इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होना है। सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस सहित तमाम दल चुनावी जोर आजमाइश में लग गए हैं। जहां सभी दलों ने सेकुलर गेम खेलना शुरू कर दिया है, वहीं सत्ताधारी भाजपा ने चुनाव में खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन भाजपा के हिंदुत्व पर शिवसेना के बाघ ने भी दहाड़ लगानी शुरू कर दी। शनिवार को पार्टी के महासचिव संजय राउत ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि उनकी पार्टी 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर उनकी पार्टी के लगभग 15 प्रत्याशियों का नामांकन जबरन खारिज कर दिया है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। संजय राउत ने बताया कि विधानसभा तो झांकी है, लोकसभा चुनाव में भाजपा को खत्म कर देंगे। देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, यहां से प्रधानमंत्री जाते हैं। शिवसेना ने इस बार 50 या 60 प्रत्याशी मैदान में उतारे। अब तक जितने भी चरण हुए उसमें हमारे 20 उम्मीदवार लगभग है और आने वाले 5, 6 और 7वें चरणों में फेस में हमारे 30 उम्मीदवार खड़े रहेंगे। 400 विधानसभा वाली इस राज्य में 50-60 उम्मीदवार की कोई बड़ी संख्या नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन ये सभी उम्मीदवार बहुत ही गंभीरता से लड़ेंगे। पार्टी का विस्तार करने के लिए हमारा कदम है। अब हमारी पूरी जो राज्य की कार्यकारिणी थी उनके साथ हम बैठे थे। हमारा किसी बड़े पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ है, ये सही है। लेकिन जैसे मेरे साथ किसान रक्षा पार्टी के सर्वे सर्वा बैठे हैं विधवा जी, हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और भी छोटे छोटे दल हैं, करणी सेना है, अवध केसरी सेना है। हर एरिया में जिसकी ताकत है उनके साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बार बताना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे। उत्तर प्रदेश में हम 15 या 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश संगठक राजेश सिंह ने इस मौके पर भाजपा को खुली चुनौती देते हुए करारी टक्कर देने का ऐलान किया। हमारा जो है 4 चरण का घोषणा हो चुका है और जो बाकी 5वें और 6वें और 7वें चरण में जो घोषणाएं होंगे, समथिंग हम लोग 50 से लेके 100 सीटों पे हम चुनाव बड़े मजबूती के साथ बीजेपी को बहुत जबरदस्त तरीके से टक्कर देने जा रहे हैं। और आने वाले समय में यह बीजेपी को एहसास हो चुका है कि दूसरा विकल्प अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो मात्र शिवसेना है। शिवसेना जाहिर है कि भाजपा और शिवसेना काफी लंबे समय तक महाराष्ट्र में गठबंधन में रही है, लेकिन 2019 में दोनों दलों ने सीएम को लेकर छिड़ी बहस से दोनों को अलग कर दिया और अंत में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सीएम बने, जिसके बाद से ही शिवसेना भाजपा की कट्टर विरोधी बन गई और अब वह यूपी में भाजपा को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।